पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल और अब एक और देश। एक एक करके एशिया की सड़कों पर सरकारों के खिलाफ आग भड़क रही है। हर जगह वजह अलग हो सकती हैं, कहीं आर्थिक संकट, कहीं चुनावी धांधली, कहीं महंगाई और कहीं भयंकर भ्रष्टाचार। लेकिन एक चीज कॉमन है, वो है युवा सड़क पर उतर रहे हैं। ये कहानी है फिलीपींस की राजधानी मनीला की। फिलीपींस की सरकार के फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट्स के नाम आते ही आम लोगों के जहन में एक सवाल है, पैसा आखिर गया कहां? और जवाब ने सबको हिला दिया। सरा और पैसिफिको डिस्काया, एक वेल्दी कपल जिनके नाम के कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उन्होंने सरकार के फ्लड कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट्स का फायदा उठाया। ये कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ नंबर की बातें नहीं थे, बल्कि उनका असली इम्पैक्ट था आम लोगों के ऊपर। बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स और एक लाइफस्टाइल एम्पायर जो आम टैक्स पेयर के पैसों पर खड़ा हुआ। और ये सिर्फ शुरुआत थी। इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि इनके कई प्रोजेक्ट्स या तो सबस्टैंडर्ड थे, ओवरप्राइस थे या फिर बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। गरीब जनता बाढ़ में डूबती रही और नेता, अफसर, ठेकेदार महंगी गाड़ियां और विदेशी यात्राओं में डूबे रहे। हमें गरीबी और तबाही झेलनी पड़ती है, जबकि ये लोग हमारे टैक्स से करोड़ों की गाड़ियां खरीदते हैं। ये कहना है छात्रा आल्थिया ट्रिंडांडे का, जिनके इलाके में ही ज्यादातर ये प्रोजेक्ट्स दिखाए गए थे। और एक और स्टूडेंट हैं, एली विलामोसा, जिनका कहना है कि अगर घोस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए बजट है तो हेल्थ सेक्टर के लिए क्यों नहीं। ल्यूनेटा पार्क में रविवार को लगभग 50,000 लोग इकट्ठे हुए। फिलीपींस फ्लैग्स, बैनर्स और स्लोगन, एक ही सबकी डिमांड उठी, जेल देम। क्लैशेस भी हुए, प्रोटेस्टर्स ने पत्थर फेंके, टायर्स भी जलाए गए, पुलिस ने वाटर कैनन्स चलाए और कुछ ऑफिसर्स भी इंजर्ड हुए। रिपोर्ट्स तक तो ये तक कह रही हैं कि पुलिस ने भी वापस पत्थर फेंके। लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं था। तारीख थी 21 सितंबर, वही दिन जब 1972 में फर्डिनेंड मार्कोस सीनियर ने फिलीपींस में मार्शल लॉ घोषित किया था। वो दिन जो देश की राजनीति और लोकतंत्र की यादों में गहरे घाव छोड़ गया था। और जगह भी वही थी, मनीला की वही सड़कें जहां से 2 बार पीपल पावर रेवोल्यूशन निकले थे, जिन्होंने तानाशाही को गिराकर जनता की ताकत दिखा दी थी। मतलब इस बार लोग सिर्फ करप्शन के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने गुस्से को इतिहास से जोड़कर सामने आए। ये प्रदर्शन एक तरफ से मैसेज था कि जनता को धोखा देने वाले, चाहे राजनेता हो या ठेकेदार, उन्हें उसी ताकत का सामना करना पड़ सकता है जिनसे पहले तानाशाही को गिराया था। ये आवाज आम लोगों की है और ये दिखाता है कि करप्शन के खिलाफ गुस्सा अब सर्वाइवल से जुड़ गया है। प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि उन्हें प्रोटेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट ब्लेम पीपल वन बिट, उनका ये एग्जैक्ट कोट था। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई है जिसमें ये स्कैम इन्वेस्टिगेट होंगे। लेकिन आर्मी को भी रेड अलर्ट पर डाल दिया गया है। मतलब सपोर्ट भी, लेकिन क्रैकडाउन का डर भी है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ फिलीपींस तक लिमिटेड नहीं है, इंडोनेशिया में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। करप्शन, महंगाई और पुलिस की ब्रुटैलिटी के खिलाफ रैलीज हो रही हैं। साउथ ईस्ट एशिया में आवाम का ट्रस्ट सरकार पर से तेजी से गिर रहा है और इसकी वजह से एक कॉमन पैटर्न बन रहा है, एलाइट्स का करप्शन और आम आदमी की जिंदगी की मुश्किल। मनीला के ये प्रोटेस्ट एक रिमाइंडर है कि जब करप्शन एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचता है तो आवाम खामोश नहीं रहती। बड़ी बात यह है कि करप्शन सिर्फ पैसा खाने की कहानी नहीं होती, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वाइवल पर। इतिहास भी यही कहता है कि फिलीपींस की जनता तानाशाही और भ्रष्ट ताकतों को पहले हटा चुकी है और आज का गुस्सा वही संकेत दे रहा है कि अगर सिस्टम ने सुधार नहीं किया तो जनता फिर से खड़ी हो सकती है। सीधा सा संदेश है, करप्शन अब लग्जरी या कंफर्ट का इशू नहीं रहा, ये सर्वाइवल का इशू बन चुका है। और जब सर्वाइवल स्टेक पर हो तो आवाम का गुस्सा किसी भी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बन जाता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।